नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस महत्वपूर्ण और ख़ास वीडियो में। दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। आपकी तरक्की दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकता। कुछ योग ही ऐसे बन रहे हैं जिन्हें आप चाह कर भी टाल नहीं सकते। जी हाँ दोस्तों, और ये योग कोई साधारण नहीं है। 30 सालों में पहली बार ऐसा योग आपकी राशि में बनने जा रहा है जिसका लाभ आपको अगले कुछ दिनों में मिलने लग जाएगा। जी हाँ दोस्तों, लेकिन आपको इन गलतियों को भूल से भी नहीं करना है जो आप पहले भी कई बार कर चुके हैं। तो यहाँ आज आप उन गलतियों के बारे में जान जाएंगे, साथ ही साथ कैसे उन गलतियों को करने से आप बच सकते हैं, इसके बारे में भी हम आपको आगे बताने वाले हैं। दोस्तों, यदि आप इन सभी बातों को ध्यान से समझ लेंगे और अपने जीवन काल में उपयोग कर लेंगे तो आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी और जो भी आपकी चिंताएं हैं वो सभी समाप्त हो जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें, आने वाले कुछ दिनों में जो आपका समय होगा वो किसी वरदान से कम नहीं होगा। जी हाँ, आपने ये बात तो सुनी होगी कि ईश्वर के घर देर है अंधेर नहीं। और वैसे भी जो लोग अच्छे कर्म करते हैं, दिल से बहुत ही साफ होते हैं, नेक होते हैं, ईश्वर सदैव उनके साथ साया बनकर उनकी रक्षा करते हैं। फिर चाहे दुख हो या सुख हो, ईश्वर सदैव आपके साथ रहते हैं। फिर भी दोस्तों, हम आपको एक बात अवश्य कहना चाहेंगे कि चाहे दुनिया का कोई भी योग हो, बड़े से बड़ा योग हो, यहाँ तक कि स्वयं भगवान भी आपकी मदद नहीं कर सकते यदि आप कर्म को प्रधानता नहीं देते, यानी आप कर्म करने में विश्वास नहीं रखते हैं, तो आपको हर एक योग का और ईश्वर का संपूर्ण साथ प्राप्त करने के लिए, संपूर्ण लाभ लेने के लिए कर्म को महत्वता तो देना ही होगा, इसको समझना ही होगा। इसलिए दोस्तों, हम आपको एक कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसके बाद हम वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। एक बार एक किसान अपनी बैलगाड़ी को लेकर कहीं जा रहा था कि तभी रास्ते में एक नाली आई और उसकी बैलगाड़ी का पहिया उस नाली में फंस गया। तब परेशान होकर उस किसान ने अपनी हनुमान चालीसा की किताब निकाली और हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया। लगभग आधा घंटा गुजर गया, वो लगातार हनुमान चालीसा का पाठ करता जा रहा था। तभी वहाँ से एक साधु महात्मा निकले। उन्होंने देखा तो कहा कि ए किसान, तू अपनी गाड़ी नाली में से बाहर क्यों नहीं निकाल रहा। तभी किसान उस साधु को कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं क्या कर रहा हूँ? मैं कोई कर्म नहीं कर रहा। मैं कब से भगवान की पूजा कर रहा हूँ, भगवान की आराधना कर रहा हूँ। भगवान मेरी गाड़ी खुद ही बाहर निकालेंगे। तब उस साधु ने किसान को कहा, हे किसान, तू भगवान को समझ नहीं पाया है, क्योंकि भगवान को केवल याद करने मात्र से ही हमारा जीवन सफल नहीं हो जाता है। हमें कर्म करना पड़ता है। कर्म करते करते यदि हम भगवान को याद करेंगे तो हमारा भगवान साथ देंगे और हमारे कर्मों में इतनी शक्ति भर देंगे कि हमारी हर मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। तो यदि तू हनुमान जी को याद कर रहा है तो करता जा, लेकिन साथ में गाड़ी का पहिया भी निकालने का प्रयास करता जा। तो हनुमान जी तेरी भुजाओं में इतना बल भर देंगे कि गाड़ी का पहिया भी बाहर निकल जाएगा। लेकिन यदि तू बैठे बैठे हनुमान जी को सिर्फ याद करने से गाड़ी का पहिया बाहर निकालने का सोच रहा है तो ऐसा नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये कहानी समझ में आई होगी। यहाँ बात कर्म के महत्व की हो रही है। दोस्तों, यदि आपको ईश्वर का, अपने ग्रह नक्षत्रों का संपूर्ण लाभ लेना है तो अपने कर्म की शक्ति को बढ़ाते चले जाना होगा। फिर आप देखना कि आपकी ज़िंदगी में चमत्कार होते चले जाएंगे। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि संपूर्ण भक्ति भाव के साथ कमेंट में जय माता दी, जय माँ दुर्गे अवश्य लिखें। जिनके साथ है माता दुर्गा, उनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। माता की आपके ऊपर कृपा बनी रहेगी। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि आपके जीवन काल में अब एक ऐसा खास योग बनने जा रहा है जो 30 सालों में पहली बार आपकी कुंडली में बन रहा है। जी हाँ, स्वयं शनिदेव और बुध आपकी कुंडली में एक ऐसे विशेष योग का निर्माण कर रहे हैं जिसे हम संयोग कहते हैं।
ये योग विशेष तौर पर आपके जीवन में आपको ऐसे फायदे पहुंचाएगा कि आपके जीवन की हर एक पीड़ा दूर हो जाएगी। लेकिन आपको कुछ सावधानियां बरतनी होंगी, वरना आपके अच्छे योग का लाभ आप प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो में हमारे साथ, अंत तक बने रहिएगा। हम आपको संपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं, पूरे विस्तार के साथ हम आपको बताएंगे और आपको एक एक जानकारी कुछ इस प्रकार से देंगे कि आपको सब कुछ बारीकी से समझ आता रहेगा। बस पूरे धैर्य के साथ आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा। आधा अधूरा वीडियो देखकर आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा, कोई भी लाभ आप नहीं ले पाएंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि शनि देव कर्म के देवता हैं, उन्हें कलयुग में न्याय का और कर्म का देवता कहा जाता है। वैसे तो शनिदेव बहुत ही क्रूर हैं, किसी को माफ़ नहीं करते हैं। यदि किसी के ऊपर शनिदेव बिगड़ जाएं तो उसे मिट्टी में मिला देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। फिर चाहे आप किसी भी स्थिति में हों, शनिदेव आपको माफ़ नहीं करते हैं। इसलिए आपको विशेष तौर से शनि की कृपा प्राप्त करने के लिए अपने कर्मों को शुद्ध और साफ रखना होगा। इसीलिए दोस्तों, आपको किसी भी प्रकार की गलत मानसिकता गतिविधि को अपने जीवन से दूर करना होगा। तो इसी क्रम में दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे शनिदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको सबसे पहले कर्म को प्रधानता देनी होगी। पूरे मन पूरी मेहनत से अपने कर्म को करना होगा। आप चाहे जो भी काम करते हों, चाहे व्यापार, चाहे नौकरी, या चाहे आप एक विद्यार्थी हों, आप जहाँ भी हैं सच्चे मन से अपने कर्म को करते जाएं। बस यही शनिदेव को बहुत प्रिय है। इसी के साथ साथ आपको किसी भी प्रकार की गलत मानसिकता को अपने जीवन में जगह नहीं देनी है। आपको किसी भी प्रकार की नकारात्मकता स्वीकार नहीं करनी है। ऐसे लोगों के साथ आपको उठना बैठना छोड़ना होगा जो नकारात्मक बातें करते हैं। किसी को अपशब्द नहीं कहने होंगे और नशे से हमेशा दूर रहना होगा। यदि आप किसी भी प्रकार का नशा या लत अपना कर बैठे हैं जो बहुत ही हानिकारक है, तो उसे आपको त्यागना होगा। दोस्तों, हम आपसे कह रहे हैं कि यदि आप ये सब कार्य करने में सक्षम रहते हैं तो शनिदेव अवश्य आपके जीवन को चमका देंगे। आप यकीन मानिए, आपके जीवन में ही अद्भुत चमत्कार होने जा रहे हैं। अगले कुछ दिनों में आपका जीवन बदलने वाला है। दोस्तों, आपको ये याद रखना है कि किसी भी महिला का अपमान आपको किसी भी कीमत पर नहीं करना है। किसी सफाई कर्मचारी को आपको किसी भी प्रकार से नाराज़ नहीं करना है। और तीसरा सबसे खास, यदि आपके दरवाजे पर कोई मदद के लिए आता है तो आप अपनी क्षमता के अनुसार उसकी मदद अवश्य करें। उसे खाली हाथ बिल्कुल ना जाने दें। यहाँ तक यदि कोई जानवर भी आपके दरवाजे आ जाए तो आप उसे भोजन अवश्य दें। दोस्तों, ये वो सावधानियाँ थी जिन्हें ध्यान में रखकर आप शनिदेव की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, याद रखना, जिस प्रकार शनि को न्याय का और कर्म का देवता कहा जाता है, उसी प्रकार बुध ग्रह को व्यापार में उन्नति का ग्रह माना जाता है। तो यदि आप बुध का भी संपूर्ण लाभ लेना चाहते हैं तो आपको अपने बुध को मजबूत करने की आवश्यकता होगी। तो दोस्तों, याद रखना, बुध को देवता की श्रेणी में नहीं रखा जाता। यह एक ग्रह मात्र है, लेकिन शनि को देवता की श्रेणी में रखा जाता है। इसी वजह से शनि देव का पूजन किया जाता है, लेकिन बुध का पूजन नहीं किया जाता। लेकिन बुध के देवता गणपति को माना जाता है। यदि आप गणेश जी की पूजा सच्चे मन से करते हैं तो आपको बुध की कृपा अपने आप ही प्राप्त होने लगेगी। तो अब आप ध्यान से सुने कि आपको ऐसा क्या करना है जिससे आपको शनि का लाभ प्राप्त हो सके। याद रखें, शनिदेव को सरसों का तेल प्रिय है, लोहे की चीज़ें बहुत प्रिय हैं। तो यदि आप कर सकें तो आपको लोहा दान करना चाहिए। आप काले वस्त्र भी दान कर सकते हैं। दोस्तों, याद रखिए कि वस्त्र आपकी उतरन ना हो, आपको नए वस्त्र खरीद कर ही दान करने हैं। यदि आप किसी को अपनी उतरन देना चाहते हैं तो उसे बस यूं ही दे दें, उसे दान का नाम ना दीजिएगा। इस प्रकार आपको एक काम यह भी करना होगा कि शनिवार के दिन शनि मंदिर जाकर सरसों के तेल का एक दीपक जलाना होगा। सरसों के तेल का यदि आप दीपक जलाते हैं तो ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का माला जाप भी करना होगा। आपको 11 शनिवार ये उपाय करना है। साथ ही साथ आपको छाया दान भी अवश्य करना है।
छायादान शनि को बहुत प्रिय है। शनिदेव को छाया पुत्र भी कहा जाता है। जब आप शनिदेव को छाया दान करते हैं तो शनिदेव प्रसन्न हो जाते हैं और अपनी कृपा आपके ऊपर बरसाने लगते हैं और आपसे की गई गलतियों के लिए आपको क्षमा भी कर देते हैं। दोस्तों, इंसान होने के नाते गलतियां होना स्वाभाविक है और आपसे भी गलती अवश्य हो जाती होगी, तो आपको छाया दान करके शनिदेव से माफ़ी मांगनी होगी और शनिदेव तुरंत प्रसन्न होकर आपको माफ़ भी कर देंगे। साथ ही साथ आप एक और उपाय भी कर सकते हैं कि आप अपने घर में अपने पूजा स्थल में शनिदेव के नाम से सरसों के तेल का एक दीपक जला सकते हैं। यह भी एक बहुत कारगर उपाय है। दोस्तों, याद रखना है कि आपको शनिदेव को एक क्रूर ग्रह या क्रूर देवता के रूप में नहीं देखना है। जब आप शनिदेव की उपासना करते हैं तो उन्हें एक सौम्य और न्याय के देवता के रूप में ही उनका पूजन करें। अपने मन में जो उनकी छवि बनाएं, एक दयालु और न्यायप्रिय देवता की बनाएं। दोस्तों, शनिदेव को लोग क्रूर कहते हैं जब वो अपने कर्मों के फल भोग रहे होते हैं, लेकिन शनि कोई दुष्ट नहीं है। शनि तो एक देवता है और देवता का काम होता है देना, लेकिन शनिदेव को प्रसन्न करना हो तो कुछ शर्तें हैं जिन्हें जीवन में अपनाना पड़ता है और ये बहुत कठिन होता है और लोग गलतियां करते हैं और बाद में शनि के क्रोध को देखते हैं। दोस्तों, आपको अपने कर्म पर भी कार्य करने की आवश्यकता रहेगी। अब बात करते हैं बुध की। दोस्तों, आप कितनी ही माता लक्ष्मी की पूजा कर लें, आपको लाभ प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि धन तो किसी ना किसी माध्यम से ही आपके पास आएगा और धन का माध्यम जो है वो तभी बनते हैं जब आप बुध को मजबूत करेंगे। तभी आपका व्यापार अच्छा चलेगा और आपके घर में धन संपदा लक्ष्मी आएंगी। तो दोस्तों, बुध को मजबूत करने का सबसे अच्छा उपाय यह रहेगा कि आप गाय को हरी हरी घास खिलाएं। जी हाँ, यदि आप की कोई विशेष मनोकामना है जो व्यापार से जुड़ी है, नौकरी से जुड़ी है, तो आपको छोटी छोटी घास के 11 गट्ठर बनाने हैं और उन्हें बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर ले जाना है और गणेश जी की मूर्ति के चरणों में रख देना है और उन्हें अपने जीवन की सारी तकलीफ़ें बतानी है, अपनी मनोकामना, अपनी इच्छा बतानी है। आपके मन के सच्चे भाव से गणेश जी की कृपा आप पर अवश्य होगी। अपनी पूजा समाप्त करने के बाद वो 11 घास के गट्ठर लाकर गाय को खिला दें और ये उपाय आपको 11 बुधवार तक करना है। इसके बाद आपका बुध मजबूत हो जाएगा और भगवान गणेश जी की आपके ऊपर विशेष कृपा होगी। ऐसा सब कुछ करने से आने वाले कुछ दिनों में आपको लाभ प्राप्त होगा, संपूर्ण सफलता प्राप्त होगी। ऐसी ऐसी खुशखबरी मिलेगी जो आपने कभी सोची नहीं होगी। ऐसी ऐसी जगहों से धन आएगा जो आपने कभी विचार भी नहीं किया होगा। दोस्तों, याद रखना, जब देवी देवता हम पर प्रसन्न होते हैं तो हमारे कर्मों का फल हमें कई गुणा बढ़ा कर देते हैं और यही सब आपके साथ होने जा रहा है। दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो में दी गई जानकारी से आप कुछ लाभ ले पाएंगे और अपने जीवन को सफल बना पाएंगे। आपके जीवन में यदि 1% भी बदलाव आता है तो हमें बेहद प्रसन्नता होगी। माँ दुर्गा के लिए हमारी पूजा आराधना सफल हो जाएगी। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। कमेंट में जय माँ दुर्गे लिखना ना भूलें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मिलते हैं आपसे अगले ज्ञानवर्धन वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।